अब गाइस देखते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th में गाइस हमें ये 3 इनइक्वेशंस दी हुई हैं। ओके, जैसे पहले के क्वेश्चंस किए हैं वैसे सेम टू सेम इसको भी करना है। क्या करेंगे, पहले तीनों इनइक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने तीनों को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। जो इनइक्वालिटी का साइन है उसकी जगह इज इक्वल्स टू लगा दिया, बस ये हमारी इक्वेशंस बन जाती हैं। अब इक्वेशन बन गई, जैसी हमारी इक्वेशन बन जाती है ना, तो उन इक्वेशंस को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, हमें पॉइंट्स चाहिए, वरना ऐसे तो हम ग्राफ पे प्लॉट कर नहीं सकते ना। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमेशा। तो हमने क्या किया, तीनों इक्वेशंस है ना ये, इनके पॉइंट्स निकाल लिए। क्या किया मैंने, सबसे पहले पहली वाली इक्वेशंस का पॉइंट निकाले। क्या, एक्स इक्वल टू जीरो, मैंने पहले इसको एक्स इक्वल टू जीरो रखा। देन वाई इक्वल टू 4 आ गया मेरा। देन वाई इक्वल टू जीरो रख दिया मैंने। देन एक्स इक्वल टू मेरा 2 आ गया। ऐसे आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ऐसी सेकंड वाली इक्वेशन में आते हैं। एक्स मैंने जीरो रखा, वाई इक्वल टू 3 आ गया। देन वाई जीरो रखा, एक्स इक्वल टू 3 आ गया। सही है। देन इस पे आ जाओ, थर्ड वाली इक्वेशन में 2x - 3y इज इक्वल टू 6। इसमें मैंने x इक्वल टू 0 रखा, y मेरा आ गया -2। फिर मैंने y 0 रखा, x इक्वल टू आ गया मेरा 3। सही है। अब फिर मैं क्या करूँगा, इन तीनों पॉइंट्स को ना अब यहाँ पे ग्राफ पे बना दूंगा। उससे क्या होगा, मेरी लाइन बन जाएगी। अब इन तीनों पॉइंट्स को ना ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। 0,4 का होगा, बताओ। 0 और 4, ये रहा, ये आ गया मेरा 0,4। देन 2,0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 0, ये होगा। ये हमारा 2,0 हो गया, ये हो गया हमारा 0,4। ठीक है। अब दोनों ये जो पॉइंट आया ना हमारे, इनको पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो। सही है, आपको स्केल से बनानी है ये। देन सेकंड पे आ जाओ, 0,3 और 3,0। 0,3 का होगा, देखो ये 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 3 होगा हमारा 0,3। 0,3 वाला पॉइंट हो गया ये। देन 3,0 कहाँ पे होगा, ये वाला 3,0, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इनको पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो। सही है, दो लाइन बन गई है। पहली वाली लाइन ये जो थी, इसको नाम दे दिया करो साथ साथ। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है ये। और जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली। सही है। देन थर्ड पे 0,-2, 0 यहाँ पे और वाई एक्सिस पे -2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-2। सही है, 0,-2। देन 3,0, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 0, तो यही वाला पॉइंट हो गया ये। सही है, तो इसको पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो इधर। ये लाइन बन गई हमारी। इसको नाम दे दो 2x - 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन है ना। देन अभी जब हमारी लाइंस बन जाती हैं ग्राफ पे, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा शेडेड रीजन किस तरफ होगा, लाइंस के इस तरफ होगा या लाइंस के इस तरफ होगा। ठीक है, यही देखते थे। वो कैसे पता लगाएंगे, हम ना कोई पॉइंट रख देते हैं ऐसा जो इन लाइंस पे नहीं आ रहा। मैं ये वाला पॉइंट रख दूंगा, 0,0 वाला जो पॉइंट है, इन तीनों ही लाइंस पे नहीं आ रहा। तो ये जो 0,0 वाला पॉइंट है, वो हम तीनों ये वाली इन इक्वेशंस में रख के देख लेंगे। ठीक है, जैसे पहले के क्वेश्चंस करते थे। मैंने क्या किया, ये तीनों इन इक्वेशन लिखी यहाँ पे ऊपर, और इसमें सब में 0,0 डाल दिया। एक्स की जगह देखो 0 डाल दिया, वाई की जगह 0। तो यहाँ पे देखो मेरी कंडीशन आई 0 इज बिगर देन 4। कभी भी बताओ 0 4 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो फॉल्स आ गया ये। और फॉल्स आ गया तो क्या मतलब है, मेरी जो लाइन का शेड है 0,0 की तरफ नहीं जाएगा। जब भी फॉल्स आएगा, जब भी ट्रू आएगा, तो मतलब उस पॉइंट की तरफ शेड जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ट्रू आया सेकंड वाली कंडीशन में, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, ये वाला है ना, ये वाली जो लाइन है, इसमें ट्रू आया मेरा, तो मतलब इस वाली लाइन में जो शेड होगा ना मेरा, इस तरफ जाएगा। और ये भी ट्रू आया, थर्ड वाला भी ट्रू आया, तो इसका भी शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा, 0,0 की तरफ। तो हम कर देते हैं इसको शेड। अब सबसे पहले क्या है मेरा, 2x प्लस वाई इज बिगर देन, जो 4 वाली लाइन है वो फॉल्स है। ये वाली लाइन मतलब, ये वाली लाइन फॉल्स है, तो मतलब ये वाली लाइन जाएगी 0,0 से दूर, इस तरफ जाएगी। सही है, इस तरफ बीच में भी डाल दिया करो एक। सही है, बिल्कुल। देन एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली, ये वाली लाइन है ना। ये वाली लाइन ट्रू है। अब जो ट्रू होती है वो ओरिजिन की तरफ जाती है, शेड होती है, तो ये होगी शेड ओरिजिन की तरफ, ये वाली लाइन। और यहाँ से इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे, इसको बीच में भी डाल दो ऐसे। देन अब थर्ड वाली लाइन बची है, वो भी ट्रू है।
2x माइनस 3y 6 वाली, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 वाली, ये वाली जो लाइन है। अब ये भी ट्रू है, ट्रू का मतलब ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी, ठीक है ना, ये सारी ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो इसको भी ओरिजिन की तरफ भेज देते हैं। ये ऐसे कह लो, और ये ओरिजिन की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ शेड होएगा इसका। अब आप खुद देखो कौन से आपको 3 एरोज दिख रहे हैं जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, कौन से 3 एरोज देखो, इस साइड ब्लू वाला इधर जा रहा है, इस साइड ग्रीन वाला इधर जा रहा है, इस साइड रेड वाला इधर जा रहा है। यहाँ तो कोई कॉमन रीजन में नहीं रहा। कॉमन रीजन हमें देखना होता है बेसिकली। कॉमन रीजन कैसे देखते हैं, सारी की सारी लाइन की जो शेड है ना आपस में मिलने चाहिए, सारी की सारी लाइन के। देखो जैसे ये ब्लू वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन, देखो यहाँ पे इस वाली अंदर वाले ट्रायंगल में ना क्रॉस हो रही है, जहाँ भी वो मिलती है ना क्रॉस होती है, तो वो वाला रीजन हमारा कॉमन रीजन होता है, तीनों लाइन क्रॉस होनी चाहिए। तो ये मेरा जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला सारा, ये वाला हमारा कॉमन रीजन हो गया। इसको सारा अच्छे से डार्क कर देना। मैं ज़्यादा डार्क इसलिए नहीं करता ताकि आपको ये ब्लू रेड और ग्रीन वाला साइन अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो आपको ये वाला अंदर वाला रीजन शेड कर देना है। अब देखो मैंने यही वाला रीजन क्यों किया और कोई रीजन क्यों नहीं किया, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। अब खुद ना रफ वर्क में करके देखो, सारा ना लाइंस को शेड करके देखो, आपको यही वाला रीजन दिखेगा जो इसमें तीनों के तीनों लाइंस के ना शेड आपस में क्रॉस हो रहे होंगे ऐसे करके। आप चाहे रफ वर्क में ना अलग अलग कलर से सारा का सारा शेड करके देखो, इस ब्लू वाले को ब्लू कलर से सारा करके देखो, ग्रीन वाले को सारा ग्रीन कलर से करके देखो, रेड वाले को रेड कलर से करके देखो, आपको सिर्फ यही रीजन मिलेगा जो सारे के सारे जो तीनों लाइंस है ना वो आपस में क्रॉस हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन 11 हो गया हमारा कंप्लीट। ये आप खुद करके देखो, मेरे तरीके से मत किया करो कि मैंने ऐसे कर दिया, ये आप खुद करके देखो। ये वाला रीजन भी होगा नीचे वाला, ठीक है ना, ये सारा होगा। तो क्वेश्चन 11 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में गाइस हमें 4 इनइक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे हम पहले के क्वेश्चंस करते थे वैसे ही करेंगे। जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, सबसे पहले उसकी जगह इज इक्वल टू लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशंस बनानी होती है सबसे पहले। तो सबकी जगह मैंने इज इक्वल टू लगा दिया, देखो सबकी जगह इज इक्वल टू लगा दिया ना, तो ये मेरी इक्वेशंस बन गई। अब हमें क्या करना होता है, इन चारों इक्वेशंस को ना हमें ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। तो देखो ये जो हमारी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होती है ना, इनको तो हम डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्योंकि देखो इसमें एक ही वेरिएबल है ना एक्स, और इसमें देखो एक ही वेरिएबल है वाई। पर जो दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस होती है ना, उसमें हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। देखो मैं इनको कैसे प्लॉट कर लेता हूँ, देखो जैसे वाई इक्वल टू 1 ले लो। वाई इक्वल टू 1 क्या होगा, मैं देखूंगा वाई एक्सिस पे 1 कहाँ पे आ रहा है। वाई एक्सिस पे मैं देखूंगा 1 ये है ना, तो वाई एक्सिस के जो 1 है ना, वाई एक्सिस पे 1, उसके अक्रॉस एक लाइन बना दूंगा, ये मेरी होती है वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन, ठीक है। ये मेरी वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन होगी। ऐसी एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली। एक्स एक्सिस पे देखूंगा मैं जीरो कहाँ पे, देखो एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे है ना, जीरो पे एक्स एक्सिस के अक्रॉस मैं ऐसे लाइन बना दूंगा। तो जो ये मेरी वाई एक्सिस होती है ना, वाई एक्सिस, ये हमेशा एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। ओके, तो इतना हो गया मेरा। ये दो लाइन तो मैंने प्लॉट कर दिया। ये जो दो लाइन बची है ना इक्वेशंस, जो ये बची हैं, इनके लिए मुझे पॉइंट लेना होगा, क्योंकि मैं इन दोनों को ना डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकता। देखो आप खुद करके देखो, आप खुद ही नहीं कर पाओगे डायरेक्ट इनको प्लॉट। तो इनके लिए हमें मुझे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। मैंने क्या किया, एक्स की जगह 0 डाला, वाई मेरा -3/2 हो गया। -3/2 एक तरह से -1.5 भी होता है। 3/2 को मैंने डिवाइड कर दिया ना, 1.5 हो गया ये। तो इसको हम -1.5 भी लिख सकते हो। देन फिर मैंने y की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 3 निकाल दी। बस यहाँ पे वैल्यूज निकाल रहा हूँ मैं। फिर मैंने इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 3 आ गई। फिर y की 0 डाली, x की 4 आ गई। तो अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले 0, -1.5, ठीक है। -3/2 को आप यहाँ पे -1.5 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो ये वाला पॉइंट प्लॉट करता हूँ, 0, -1.5। तो 0, -1.5 तो यहाँ होगा ना कहीं, 1 और 2 के बीच में -1.5 होगा यहाँ पे, -1.5, ठीक है। तो 0, -1.5 मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, 0, -1.5। देन सेकंड वाला पॉइंट कौन सा हुआ, 3, 0, एक्स एक्सिस पे 3, ठीक है। वाई एक्सिस पे 0 तो ऊपर जाएगी नहीं है। इतना बन गया मेरा ये। इसको मैं पास थ्रू करती हुई लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन मेरी क्या है, x-2y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, ये वाली है ना, जिसका पॉइंट होता है वही वाली लाइन होती है। अब सेकंड पे आ जाओ, 0, 3, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3, एक्स पे 0, वाई पे 3, ये रहा। देन 4, 0, एक्स पे 4 और वाई पे 0, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो इसको पास थ्रू करती हुई ऐसे लाइन बना दो। एक बार ना रिवाइज जरूर कर लिया करो कि मैंने पॉइंट सही डाले नहीं डाले, मतलब आपने, मैं भी मन में रिवाइज कर लेता हूँ कि हाँ यार मैंने सही डाले या नहीं डाले। आप भी ऐसे रिवाइज जरूर कर लिया करो। तो ये वाली जो मेरी लाइन है ये होगी 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 12 वाली लाइन। बाकी ये दोनों तो मैं बना ही चुका हूँ। अब जब भी मेरी लाइंस बन जाती है गाइस तो मैं क्या देखता हूँ, शेडेड रीजन निकालना देखता हूँ कि लाइन के इस तरफ शेड होगा या लाइन के इस तरफ शेड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा ये जो 3 लाइन जा रही है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 वाली और y इज इक्वल टू 1 वाली और ये वाली लाइन तीनों देखी मैंने, इन पे ना 0,0 नहीं आ रहा, इन पे 0,0 नहीं आ रहा ना, तो मैं इन तीनों लाइंस पे तो 0,0 डाल सकता हूँ। और जो मेरी x इक्वल टू 0 वाली लाइन है ना, इस पे मैं 0,0 नहीं डाल सकता, इस पे मुझे कुछ और डालना पड़ेगा। आप चाहो तो ना कोई ऐसा पॉइंट ले लिया करो, जैसे 4,4 ये वाला, जैसे कोई पॉइंट है ना 4,4, ऐसे कोई 4,4 ले लो, वो चारों लाइंस पे डाल लिया करो। ऐसा कोई पॉइंट्स भी ले सकते हो आप। पर मैं क्या कोशिश करता हूँ ज़्यादातर 0,0 आ जाना तो बेस्ट होता है, उससे ना मेरी कैलकुलेशन 0 हो जाती है, मतलब कैलकुलेशन नहीं होती उसमें 0,0 से, डायरेक्ट 0,0 रखो आंसर आ जाता है। पर जब मैं 4,4 लूंगा ना, सब में डालूंगा, तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेरा टाइम लगेगा। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मेरा 0,0 ज़्यादातर लाइन्स में डल जाए, और जिसमें 0,0 नहीं डल रहा उसमें मैं और कुछ डाल देता हूँ। जैसे मेरा ये देखो x इक्वल टू 0 वाली लाइन है ये वाली, इसमें मैं 0,0 नहीं डाल सकता क्योंकि ये मेरा पॉइंट 0,0 से पास कर रही है। इसमें मैं कुछ और डाल दूंगा, इसमें मैं 1,1 डाल देता हूँ। ये देखो 1,1 यहाँ पे आ गया, 1,1 ये वाली जो लाइन है 1,1 से नहीं जा रही ना, तो 1,1 डाल देता हूँ। अब 2,2 डाल के देख लो, 3,3 डाल के देख लो, एक ही बात, आंसर सेम ही आएगा। देन अब ट्रू और फॉल्स निकालते हैं। ये 0,0 को मैंने पहली 3 इन इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, मतलब पहली 3 मतलब ये वाली x इक्वल टू 0 वाली में नहीं पुट करना, ये वाली पहली, दूसरी और ये वाली चौथी वाली में। तीसरी वाली जो x इक्वल टू 0 वाली लाइन है ना, इसमें तो 0,0 पुट कर ही नहीं सकते हम, तो मैंने इनमें तो 0,0 डाल दिया, y इज बिगर देन 1 में, और इन दोनों इन इक्वेशंस में 0,0 डाल दिया। बाकी जो ये वाला है x इक्वल टू 0 वाली लाइन, इसमें मैंने 1,1 डाल दिया, पुट 1,1 इन x इज बिगर देन इक्वल टू 0। तो मैंने ऐसे निकाला इन तीनों में, इसमें 0,0 डाला, देखो इसमें देखो मेरी कैलकुलेशन देखो कितनी कम हो गई, यहाँ पे 0 डाला, -2 इंटू 0, तो 0 ही आ गया सारा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है, बताओ होता है, 0 इज लेस देन 3 होता है। अगर यहाँ पे आप और कोई पॉइंट डालते 10 डालते या 20 डालते, 20,20, जैसे मैं यहाँ मैंने 4,4 बोला है, इन सारी लाइन्स में आप 4,4 डालते तो आपकी कितनी सारी कैलकुलेशन हो जाती। देखो 4 -2 इंटू 4 कैलकुलेशन करनी पड़ती ना, यहाँ भी देखो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मैं शॉर्टकट वे से कराता हूँ हमेशा कि कैलकुलेशन हमेशा कम हो। ज़्यादातर ना पेपर में प्रेशर इतना होता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है बच्चों की, तो कैलकुलेशन जितनी कम से कम हो ना उतनी कोशिश किया करो हमेशा। तो मैंने सारी कैलकुलेशन करी जब, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया सारा ये, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैंने एक्सिस बिगर देन इक्वल टू 0 में यहाँ पे मैंने 1,1 डाला, तो 1 इज बिगर देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू आ गया। तो अब इन ट्रू फॉल्स के हिसाब से हम शेड कर देंगे सबको। सबसे पहले मैंने देखा ये वाली लाइन x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3 वाली, ये वाली x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, ये क्या है, ये मेरी ट्रू आई है ना, तो इसको 0,0 की तरफ शेड कर देंगे, इस तरफ इसको शेड कर दो, इस तरफ शेड हो जाएगा ये, सही है। अब ऐसे ही 3x प्लस 4y वाली लाइन देखो, 3x प्लस 4 वाली लाइन ये फॉल्स आई है, फॉल्स आई है तो मतलब इसको 0,0 की तरफ शेड नहीं करना, हमें दूसरी तरफ शेड कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, सही है ना, ऊपर की तरफ शेड कर दिया हमने। देन ये वाली भी फॉल्स आई है, इसको भी 0,0 की तरफ नहीं करना, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन 0,0 की तरफ नहीं करना इसको भी। देन इसको भी ऊपर की तरफ कर देंगे हम, ऊपर की तरफ शेड कर दिया। देन बचा क्या हमारा, x इज बिगर देन इक्वल टू 0, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कह रही है ट्रू। ट्रू कब कह रही है, जब मैंने 1,1 डाला, ये वाला पॉइंट जो है ना मेरा 1,1 है, 1,1 लिख दो इसको 1,1, ये वाला पॉइंट 1,1 है ना, तो 1,1 जब मैंने डाला तब ट्रू आ रहा है ये, तो 1,1 की तरफ इसको भेज देंगे, पहुंचा देंगे इसको 1,1 की तरफ शेड कर देंगे। तो इसको ऐसे कर दो इस तरफ। अब आप खुद देखो, ध्यान से फिगर देखो, जो हमारा ग्राफ बना है उसमें हमारे चारों एरोस कहाँ मिल रहे हैं, जितनी भी इनइक्वेशंस होती है ना उतने एरोस मिलने चाहिए, मतलब 4 इनइक्वेशन है ना तो 4 एरोस मिलने चाहिए। तो देखो मैंने देखा ये वाला जो रीजन आ रहा है ना, ये वाला सारा रीजन, इसमें मेरे चारों एरोस मिल रहे हैं, ब्लैक भी, ग्रीन भी, ब्लू भी और रेड भी, देखो चारों एरोस मिल रहे हैं ऐसे। जहाँ भी चारों एरोस मिले वो हमारा कॉमन शेडेड रीजन होता है। तो मेरा कॉमन शेडेड रीजन इधर क्या हो गया, ये वाला सारा रीजन हो गया, यहाँ से लेके ये सारा रीजन जहाँ पे चारों एरोस मिल रहे हैं, ठीक है। जो ये वाला रीजन, आप इसको अच्छे से शेड कर लेना, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से शेड नहीं करके दिखाता ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए। ये जो सारा रीजन है ना हमारा, ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन हो गया, दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है हमारा, हमें ये 4 इनइक्वेशंस दी हुई है, सॉरी 5 हैं ये x, y इज बिगर देन इक्वल टू 0, ये इसका मतलब है x भी बिगर देन इक्वल टू 0 है और y भी बिगर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक तरह की 2 इनइक्वेशंस हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमें 5 इनइक्वेशंस दी हुई हैं, उसका ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले जैसे हम पहले के क्वेश्चंस करते थे वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, इन सबको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। सब जो इनइक्वालिटी के साइन है ना सारे, उसकी जगह इज इक्वल टू लगा दिया मैंने सारी जगह। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 ये बन गया, y इज इक्वल टू 2x ये बन गया, x इज इक्वल टू 3 ये बन गया, बाकी यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है ना, क्योंकि ये जो इनइक्वेशन लिखी है ना, ये एक तरह से ये है, सही है ना। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आ गई, ये हमारी इक्वेशंस बन गई सारी। तो अब हम क्या करते थे, सारी इक्वेशंस को ना ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सबको पता। तो जितनी भी इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, ये देखो ये वाली x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है, इनको तो हम इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। जब भी ऐसे सिंगल वेरिएबल में होता है ना, जैसे देखो इन दोनों पहली दोनों इन इक्वेशंस में देखो, पहली दोनों इक्वेशंस में देखो, इन दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं। तो दो दो वेरिएबल्स में ना आप ऐसे प्लॉट, आप खुद बताओ, प्लॉट कर सकते हो आप इन दोनों को? कर ही नहीं सकते बिना देखे, मतलब बिना कुछ सोचे समझे। पर इनको बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्ट ऐसे प्लॉट कर सकते हो। x इक्वल टू 3 हमें पता है, x इक्वल टू 3 वाली लाइन यहाँ पे आएगी। x इक्वल टू 0 कौन सी होती है, ये होती है। y इक्वल टू 0 कौन सी होती है, ये होती है। हमें पता है ये चीज़, मैंने आपको पहले ये चीज़ बता रखी है। तो इनको तो डायरेक्ट प्लॉट कर देंगे इनके लिए। पर जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तभी उनको प्लॉट कर पाते हैं। तो हम इन दोनों के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो इसमें मैंने x इक्वल टू 0 रखा, y 20 आ गया। फिर y 0 रखा, x 15 आ गया इस वाली क्वेश्चन में। ऐसे ही मैंने इसमें अब देखो मैंने इसमें ना x 0 नहीं रखा। अगर मैं इसमें x 0 रखता तो y 0 आ जाता, y 0 रखता फिर x 0 आ जाता, तो ये मेरा कुछ बनता नहीं। मेरे को ना दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं जब भी ऐसे लाइन बनानी होती है ना, लाइन ग्राफ पे, तो मुझे दो अलग अलग पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें तो अलग अलग मेरे पॉइंट आते नहीं, तो फिर मैंने सोचा और कुछ ले लेता हूँ। x को 5 ले लिया, y 10 आ गया। फिर मैंने x को 10 ले लिया, x 20 आ गया। इजीली मैंने यहाँ पे ले लिया, मेरा इजीली आ रहा था तो मैंने x को ही दोनों तरफ ले लिया। x को 5 ले लिया पहले, फिर x को 10 ले लिया, मैंने y की वैल्यूज निकाल दी दोनों। जैसे मर्जी ले सकते हो आप। देन हम इन दोनों को प्लॉट कर देंगे और इसको भी, इन तीनों को भी। 0,20 कहाँ आएगा, देखो मैं देखो 5-5 का गैप ले लिया, 5-5-5। आप चाहो 10-10 का भी ले सकते हो। वही देखो, अब मुझे y की वैल्यू 20 प्लॉट करनी है। अब आप एक एक का गैप लोगे ना, तो 20 तो कहाँ जाएगा, एक पेज का ही बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा गैप ले लेता हूँ। आप 10-10 का भी ले सकते हो, 15-15 का भी ले सकते हो, 5-5 का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 0,20 कहाँ होगा, ये होगा मेरा 0,20। 15,0 कहाँ होगा मेरा, यहाँ होगा। तो इनको पास थ्रू करती हुई लाइन बना देंगे। ये मेरा हो गया 15,0 और ये होगा हमारा 0,20। सही है। इनको पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो एक। ये हमारी कौन सी लाइन होगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 वाली लाइन होगी। यहाँ पे लिख दो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 वाली लाइन है ये। ठीक है। देन 5,10 ये वाली लाइन प्लॉट कर देते हैं। 5,10 5,10 ये रही। 10,20 x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 20। ये कुछ यहाँ पे आएगा। सही है। तो इन दोनों को पास थ्रू करती हुई लाइन बना देंगे। इनको पहले पॉइंट्स लिख दो, 10,20 और 5,10। ये है 5,10। चलो इसको लिखो, चना लिखो, एक ही बात है। तो इनको पास थ्रू करती हुई मैं कोई लाइन बना देता हूँ। सही है। ये जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना, तो ये वाली लाइन आपको इजीली पता लगेगा कि ये 0,0 पे ही जा रही है। जब आप ग्राफ पे बनाओगे, मैं तो कॉपी भी बना रहा हूँ ना, मुझे पता है ये 0,0 पे ही जाएगी 100%। इसलिए मैंने तो जान के डाल दिया 0,0 पे। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपकी अपने आप ही 0,0 पे ये कट होएगी। ये वाली लाइन होगी मेरी y इज इक्वल टू 2x वाली। सही है। अब x इक्वल टू 3 वाली लाइन कौन सी होगी, देखो जैसे मेरी x इक्वल टू 5 कौन सा होता है, मैं देखता हूँ x एक्सिस पे मेरा 5 कहाँ पे है। तो जहाँ पे 5 होता है ना, उसके अक्रॉस, x एक्सिस के अक्रॉस ऐसे लाइन बना देता हूँ, तो मेरा x इक्वल टू 5 वो हो जाता है। तो x इक्वल टू 3 कौन सा होगा, जैसे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे 5 ये रहा। तो 3 मेरा कौन सा, ये है ना। तो 3 के अक्रॉस ऐसे लाइन बना दूंगा x एक्सिस पे। ओके। तो 3 के अक्रॉस ऐसे लाइन बना दो। ये मेरा होगी x इक्वल टू 3। सही है ना। देन x इक्वल टू 0 सबको पता है, ये वाली लाइन होती है। जो y एक्सिस होती है ना, वो हमारी x इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। और x एक्सिस जो होती है, वो हमारी y इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। सही है ना। देन अब इनका मुझे शेडेड रीजन निकालना होता है कि कौन सा कॉमन शेडेड रीजन है। तो उनके शेड के लिए मैं क्या करूँगा, कोई ऐसा पॉइंट डाल दूंगा लाइंस में जो उन पे ना आ रहा हो। ठीक है। मैंने देखा इन तीनों लाइन पे, देखो y इक्वल टू 2x वाली लाइन और ये वाली लाइन
और ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, इन तीनों पे ना, ये तीनों नहीं सॉरी, ये y इक्वल टू 2x वाली तो 0,0 से जा रही है, पर मेरी जो ये वाली दो लाइन है देखो, ये वाली देखो, ये वाली 4x प्लस 3y इक्वल टू 60 वाली लाइन और x इक्वल टू 3 वाली लाइन, ये 0,0 से नहीं जा रही, तो इनमें मैं 0,0 ही डाल देता हूँ। ठीक है, और जो बाकी लाइन है देखो, जो ये वाली लाइन है, ये वाली और ये वाली लाइन y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये 0,0 से जा रही है, तो इन पे मैं 0,0 नहीं डाल सकता, इस पर कोई और पॉइंट डाल देंगे। ऐसे ही देखो y इक्वल टू 2x वाली जो लाइन है, ये भी 0,0 से पास कर रही है, तो इसमें भी 0,0 नहीं डाल सकता मैं, और कोई पॉइंट डाल देंगे ना। तो देखो मैंने क्या किया, इस वाली लाइन में x इक्वल टू 3 वाली लाइन में और ये वाली लाइन में 0,0 डाल दिया। पुट 0,0 इन 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, इस वाली लाइन में, और x इज बिगर देन इक्वल टू 3 ये वाली लाइन में, मतलब इन इक्वेशन लिखनी है, लाइन नहीं लिखनी है यहाँ पे, इन इक्वेशन में। ठीक है, इन दोनों इन इक्वेशन में 0,0 डाल रहा हूँ। देखो 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, इसमें 0,0 डाला मैंने, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, ये मेरा ट्रू आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे मैंने x की जगह यहाँ पे 0 डाला, 0,0 x इज बिगर देन इक्वल टू 3 वाली इन इक्वेशन में, तो 0 इज बिगर देन इक्वल टू 3, ये तो मेरा फॉल्स होता है। अब जो बाकी मेरी तीन इन इक्वेशन बची, इनमें कोई और पॉइंट डाल दो जो आपका मन करे, जो बस उन लाइन पे, उस वाली लाइन पे नहीं होना चाहिए, वो वाला ऐसा पॉइंट डालना। तो मैंने सोचा इसमें मैं डाल देता हूँ 15,15, ये डाल दूँ 15,15, ये वाला कोई पॉइंट डाल देता हूँ मैं। 15,15 किसी भी लाइन पे नहीं आ रहा, 15,15 आप चाहो तो ये 15,15 इन दोनों पे भी डाल सकते हो। ये जो दो लाइन मैंने इन पे 0,0 डाला है ना, इन पे भी 15,15 निकाल के डाल के आंसर निकाल सकते हो, तो भी आंसर सेम ही आएगा हमेशा। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करता हूँ 0,0 डालने से, उसमें ना आंसर जल्दी जल्दी आ जाता है और क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। तो मैं अब बाकी की लाइन जो बची उसमें 15,15 डालता हूँ, तो देखो क्या आएगा, y15 इज बिगर देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 15, यहाँ पे लिख दो 15,15 डाल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, पुट 15,15 इन अदर 3 लाइन्स जो बची हैं, 2 इंटू 15, तो कितना आ गया, 15 इज बिगर देन इक्वल टू 30, ये तो फॉल्स हो गया, तो ये तो आ गया हमारा फॉल्स। अब ये इसकी जगह 15 डालेंगे तो 15 इज बिगर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू आ गया। और y इज बिगर देन इक्वल टू 0, ये यहाँ भी 15 डालूंगा तो ये भी ट्रू आ गया मेरा। सही है ना। अब जो जो ट्रू आए वो उस पॉइंट की तरफ जाएंगे, जो फॉल्स आए वो उस वाले पॉइंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो 0,0 है जो ये वाला पॉइंट है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 वाली लाइन, ये 0,0 की तरफ ट्रू जा रही है। देखो तो ट्रू जा रही है, तो इसको इस तरफ शेड करना है। ठीक है ना, इस लाइन को इस तरफ शेड करना है। अब जो x इज बिगर देन इक्वल टू 3 वाली लाइन है, ये फॉल्स थी। x इक्वल टू 3 वाली लाइन ये फॉल्स थी, तो ये 0,0 की तरफ नहीं जाएगी, ये जाएगी दूसरी तरफ, इसको भेज देंगे दूसरी तरफ हम। ठीक है ना, इस तरफ भेज दिया। देन और क्या बचा, y इज बिगर देन इक्वल टू 2x वाली, ये फॉल्स आया मेरा, y इज इक्वल टू 2x वाला फॉल्स आया मेरा। पर इसमें मैंने क्या पॉइंट लिया था, 15,15, तो ये 15,15 की तरफ नहीं जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, 15,15 की तरफ नहीं जाएगी। ये x इज बिगर देन इक्वल टू 0 ये भी ट्रू है, और y इज बिगर देन इक्वल टू 0 ये भी ट्रू है। तो ये वाली लाइन और जो x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये 15,15 की तरफ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ट्रू आया हमारा, तो इसको भी इस तरफ जाना है। ठीक है, और इसको भी इस तरफ जाना है, x इक्वल टू 0 को भी इस तरफ जाना है। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक सेकंड के लिए ना ब्रेक ले लिया करो, थोड़ा सा ना दिमाग लगा के सोचा करो कि सारी लाइंस का कॉमन शेडेड रीजन कौन सा होना चाहिए। मैंने देखा जो x इक्वल टू 0 वाली लाइन है वो सारी इस साइड जाएगी, y इक्वल टू 0 वाली लाइन इस साइड जाएगी, तो ये तो सारा ये दोनों तो पूरी कॉमन मिल रही है। y इक्वल टू 0 कह रही है सारी ऊपर जाऊंगी, x इक्वल टू 0 वाली लाइन कह रही है सारी इधर जाऊंगी। ठीक है, मैंने अभी इसको बस दिमाग में रख लिया, बाकी की तीनों लाइन देखी मैंने कहा जो मेरी ये वाली लाइन थी, ये जो रेड वाली है, ये कह रही है इधर जाऊं। ठीक है, ब्लू वाली कह रही है मैं इधर जाऊं, और जो x इक्वल टू 3 ग्रीन वाली लाइन है वो कह रही है इधर जाऊं। तो देखो मेरा ये वाला रीजन है, ये कॉमन शेडेड रीजन नहीं हो गया, ये वाला रीजन इतना देखो, ये वाला जो हो गया हमारा कॉमन शेडेड रीजन हो गया। आप खुद दिमाग लगा के एक मिनट दिमाग लगा के सोचा करो इस चीज को। यहाँ पे जब क्वेश्चन आप ट्रू फॉल्स निकाल लेते हो ना, और यहाँ पे आप जब ऐसे एरो लगा लेते हो, उसके बाद 10 सेकंड 15 सेकंड लगा के सोचा करो कि यार कॉमन शेडेड रीजन होना कौन सा चाहिए। मैंने देखा x इक्वल टू 0 कह रहा है सारी इधर जाएंगी, y इक्वल टू 0 कह रहा है सारी इधर जाएंगी, तो इन दोनों का तो कॉमन ये हो गया सारा का सारा ये वाला पार्ट। और बाकी की जो 3 लाइन बची उन तीनों में से मैंने देखा ये तो कह रही है सिर्फ इतना ही होगा, तो जो इतना बचा ये वाला पार्ट बचा ये सारा कॉमन हो गया।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन 13 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में हमें 5 इनइक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। ये जो इनइक्वेशंस दी हुई हैं, इनका सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे पहले के क्वेश्चंस करते थे। इनको सबको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो इनइक्वालिटी का साइन है उन सबकी जगह इज इक्वल्स टू लगा दिया। तो ये जो सारी बन गई हमारी इक्वेशंस बन गई, इसकी जगह भी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह भी इज इक्वल्स टू, सबकी जगह इज इक्वल्स टू लगा दिया। तो अब हमें क्या करना होता है, जो हमारी इक्वेशंस आई होती है ना, उनको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि जब हमारे सिंगल वेरिएबल होता है ना, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये हमारे सिंगल वेरिएबल में, जब भी ऐसे सिंगल वेरिएबल होते हैं ना, तो इनको तो हम डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं कि देखो x इक्वल टू 15 का होगा हमारा 10 और 20 के बीच में, यहाँ पे 15 होगा ना कहीं, तो यहाँ पे 15 के अक्रॉस ऐसे हम लाइन बना देंगे, तो ये हमारा x इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये हम इजीली बना लेते हैं। पर जो दो वेरिएबल्स में जो इक्वेशंस होती है ना, उनको हम ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते, हमें आता ही नहीं है प्लॉट करना। तो उनके लिए हमें पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो हमने पॉइंट्स निकाल दिए, x इक्वल टू 0 डाला मैंने, y 75 आ गया, फिर y इक्वल टू 0 डाला, x 50 आ गया। ऐसे ही इसके पॉइंट निकाल दिए, x 0 डाला, y 20 आ गया, y 0 डाला, x 80 आ गया। तो इनको प्लॉट कर देंगे। 0,75 का होगा 0 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 75, तो मैंने 70 तक बनाया, इसको 75 कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 0,75 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, सही है। देन 50,0 कहाँ पे होगा, ये रहा 50 और 0, ये 50,0 ये वाला पॉइंट होगा। इसको पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो कोई, ओके। देन सेकंड पे आ जाओ, 0,20 और 80,0, 0,20 ये रहा हमारा, सॉरी 0,20 ये रहा, और 80,0 ये रहा, 80,0 ये रहा। तो इनको पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो कोई, सही है ना। इन लाइंस का नाम जरूर दीजिए करो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 है ये 80, और ये वाली है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, 150, सही है। देन थर्ड वाली पे जो x इक्वल टू 15 वाली लाइन, x इक्वल टू 15 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन। ऐसे कर देंगे इसको प्लॉट कर दो ऐसे, x इक्वल टू 15 वाली लाइन होगी ये, सही है। x इक्वल टू 15 लिख दो इसके आगे। देन y इक्वल टू 0 वाली लाइन तो सबको पता है। देखो y एक्सिस पे 0 कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे ना। तो y एक्सिस पे जहाँ पे जो सा पॉइंट हमें निकाला था उसके अक्रॉस लाइन बना देते हैं। तो y इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी हमारी, ये x एक्सिस जो होती है हमारी हमेशा y इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है, और जो हमारी ये y एक्सिस होती है ये हमेशा x इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। तो ये होगी हमारी x इक्वल टू 0, सही है ना। अब हम जैसी हमारी लाइंस बन जाती है उसके बाद हम ना शेडेड रीजन निकालते हैं कि लाइन की इस तरफ शेड होगा या इस तरफ शेड होगा। आप चाहो तो कोई ऐसा पॉइंट डाल लो, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ना ज़्यादातर 0,0 डालने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने देखा इस वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन पे जो क्रॉस हो रही है, ये वाली 3x प्लस 2y वाली, x इक्वल टू 15 वाली, और ये x प्लस 4y इक्वल टू 80 वाली, ये वाली लाइन, ये तीनों के अंदर ना 0,0 नहीं, मतलब 0,0 से ये लाइन नहीं जा रही, ठीक है। 0,0 से नहीं जा रही ना ये लाइन, तो इन तीनों के अंदर तो मैं 0,0 डाल दूंगा, पुट कर दूंगा। और जो बाकी दो बची x इक्वल टू 0 वाली और y इक्वल टू 0 वाली, इसके अंदर कोई और पॉइंट पुट कर दूंगा, जैसे 1,1 या 2,2। यहाँ पे कहीं 1,1 होगा, जैसे 2,2 या 10,10 कह लो, ये वाला पॉइंट। इन दोनों लाइन के अंदर मैं 10,10 पुट कर दूंगा। तो मैंने, आप चाहो तो कोई ऐसा पॉइंट ले लो, यहाँ पे जैसे 80,70, यहाँ पे कोई 80,70 पॉइंट आ रहा है ना, वो वाला पॉइंट ले लो और वो सारी लाइंस के अंदर डाल दो, जितनी भी लाइंस है ना, उन सारी जितनी भी इनइक्वेशंस है, आप चाहो तो वो वाला पॉइंट उनके अंदर डाल दो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। पर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि 0,0 डल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि हमारा इजीली आंसर निकल जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कम करना पड़ता है हमें, ओके। तो इनके अंदर मैं डाल देता हूँ 10,10, इन दोनों के अंदर 10,10 डाल देता हूँ, क्योंकि ये दो लाइंस है ना, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये 0,0 से पास कर रही है। इसमें मैं 0,0 नहीं डाल सकता, इसमें मैं 10,10 डाल दूंगा, या कोई 20,20 कह लो, या 80,80 कह लो, कुछ भी, कोई भी डाल सकते हो आप। तो मैंने ये पहली तीन के अंदर तो 0,0 डाल दिया, ठीक है। तो पहला वाला आया मेरा 0 इज लेस देन 150, ये ट्रू आ गया, दूसरे वाला ट्रू आ गया, तीसरे वाला भी ट्रू आ गया, और जो चौथा और पांचवा इसके अंदर मैं डाल के देखूंगा। यहाँ पे 10 डाला मैंने, 10 इज बिगर देन इक्वल टू 0 होता है, बताओ 100% होता है, तो ये तो मेरा ट्रू आ गया। और यहाँ पे भी 10 डालूंगा तो 10 इज बिगर देन इक्वल टू 0 होता है, ट्रू होता है बिल्कुल। तो सारी ट्रू आ गए इसमें। तो इसका क्या मतलब है, अब मुझे शेड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मेरी सबसे पहले 3x प्लस 2y, ये 150 वाली लाइन ले दो, ये मेरी ट्रू आई है ना, इसमें मैंने 0,0 पॉइंट लिया था, तो इसकी तरफ शेड कर दो 0,0 की तरफ,
ये इस साइड शेड होगी सारी, ठीक है। देन सेकंड वाली लाइन पे जो एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 80 वाली, एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 80 वाली, इसमें भी मैंने 0,0 डाला था ना, पहले तीनों में मैंने 0,0 डाला है, तो ये भी 0,0 की तरफ जाएगी क्योंकि ये भी ट्रू है। इसको भी 0,0 की तरफ भेज दो, सही है ना, 0,0 की तरफ ही जा रही है। देन थर्ड वाली भी ट्रू है, एक्स इज इक्वल टू 15 वाली, तो ये भी 0,0 की तरफ भेज देते हैं इसको, सही है बिल्कुल। देन बचा क्या हमारा, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। पर ये ट्रू कब है, जब हमने 10,10 ये वाला पॉइंट डाला, 10,10 10,10 पॉइंट यहाँ पे होता है ना, ये तब ट्रू है। तो हम इसको ट्रू करेंगे 10,10 की तरफ, 10,10 की तरफ भेज देंगे इसको, तो ये इधर जाने के लिए कह रही है। और वाई एक्सिस वाली, वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये यहाँ जाने के लिए कह रही है। तो आप खुद बताओ इनका कॉमन शेडेड रीजन कौन सा हुआ, सारा ये वाला रीजन नहीं हुआ, साफ साफ पता लग रहा है। देखो 4 एरो तो आपको मिलते हुए दिख ही रहे हैं, ग्रीन वाला, ब्लू वाला और ये 2 पेंसिल वाले, ये तो दिख ही रहे हैं। और रेड वाला तो ये वाला क्या ही रहा है, मैं सारा इधर जाऊंगा। रेड वाला बस यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, ये रेड वाला जो है पूरा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा रेड वाला, और ये ग्रीन वाला ये जो रेड वाला है, ये इन सब के ऊपर आ रहा है। देखो ये जो रेड वाला कह रहा है मैं सारा इधर जाऊंगा पूरा का पूरा, तो ये जो रेड वाला है, ये वाला रेड वाला, ये सारा इसके अंदर भी तो आ रहा होगा ना। तो ये जो रीजन हुआ है तो मेरा कॉमन शेडेड रीजन हुआ, तो जो कॉमन शेडेड रीजन होता है वो मेरा आंसर होता है। तो ये मेरा आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 14 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में हमें 5 इनइक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इनइक्वेशंस दी हुई है। इनका क्या करना है, हमें इनको सबसे पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं हम, जैसे पहले के क्वेश्चंस किए हैं वैसे करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। तो इनइक्वालिटी के साइन की जगह सबकी, जो सबके इनइक्वालिटी के साइन है उनकी जगह इज इक्वल्स टू लगा दो, ठीक है। सबके इनइक्वालिटीज के साइन की जगह मैंने इज इक्वल्स टू लगा दिया, तो ये मेरी इक्वेशंस बन गई। अब हमें क्या करना होता है, इन जो ये इक्वेशंस आई है ना, जो हमारी इक्वेशंस आई है, ये इनको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। तो देखो जो हमारी सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशंस होती है ना, उनको तो हम इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, हमें आता है। एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन हमें पता ही होती है, जो ये वाई एक्सिस होती है ना, ये वाई एक्सिस ये हमारी होती है एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन। और जो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस वो होती है हमारी वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन, वाई इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों तो हमें सिंगल वेरिएबल वाली तो इजीली हमारे हम प्लॉट कर लेते हैं। पर जो हमारी 2 वेरिएबल्स वाली होती है ना, जैसे देखो ये वाली इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक्स प्लस 2 वाई, एक्स भी है और वाई भी है, इसमें भी देखो 2 वेरिएबल है, इस वाली इक्वेशन में भी देखो 2 वेरिएबल है। तो जिसमें भी 2 वेरिएबल होते हैं ना, वो हमें प्लॉट करना नहीं आता, उसके लिए हमें पॉइंट्स ही होते हैं हमेशा। तो इन तीनों को मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, इन तीनों इक्वेशन के। तो इसमें मैं पहले वाली इक्वेशन देखो, इसमें मैंने 0 रखा तो वाई आ गया 5, देन फिर वाई की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, एक्स आ गया 10। ऐसी सेकंड इक्वेशन के पॉइंट निकाल दिए, एक्स 0 तो वाई 1, वाई 0 तो एक्स 1। अब थर्ड वाली इक्वेशन में आ जाओ, एक्स 0 रखा तो मैंने वाई भी 0 आ गया। देन फिर मैंने क्या किया, अब मैं क्या करता था, वाई 0 रखता था ना, वाई 0 आप यहाँ पे देखो वाई 0 रखोगे ना तो एक्स फिर दोबारा 0 ही आ जाएगा, तो ये दोनों सेम सेम पॉइंट बन जाएंगे, ये भी 0 0 और यहाँ भी 0 0। तो मुझे ना 2 अलग अलग पॉइंट चाहिए होते हैं हमेशा लाइन बनाने के लिए। सेम सेम पॉइंट से कभी लाइन बनेगी नहीं, आप खुद बना के देख लो, लाइन बनेगी नहीं। 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट होंगे तभी तो मैं इसको इसके साथ ऐसे जोड़ूंगा। एक ही पॉइंट को कैसे बताओ, ऐसे लेके जाऊँ या इसको ऐसे लेके जाऊँ या ऐसे लेके जाऊँ, मेरे को पता ही नहीं है, इसलिए मुझे 2 अलग अलग पॉइंट चाहिए होते हैं। इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्स को 1 डाल दिया, फिर वाई 1 आ गया, 2 अलग अलग पॉइंट आ गया। 0 0 और 1 1, 2 अलग अलग पॉइंट आ गए ना, 0 0 1 और 1 पॉइंट 1 1, सही है। तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0,5 कहाँ आएगा, देखो 0,5 ये रहा मेरा, 10,0 ये रहा मेरा। इन दोनों लाइन को प्लॉट, इन दोनों पॉइंट्स को पास करती हुई लाइन बना दो ना कोई। ये मेरे बन गई एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन। देन 0,1 पे आ जाओ, 0,1 ये रहा, और 1,0 ये रहा, सही है। तो इनको पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो कोई, ऐसे बना देता हूँ इसको, ये ऐसे, सही है ना। देन थर्ड पे आ जाओ, 0 0 और 1 1। 0 0 तो हमारा ये होता है, सबको पता है 0 0, और 1 1 क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 1, ये हो गया हमारा 1,1 का वाला पॉइंट। तो इसको पास थ्रू करती हुई कोई लाइन बना दो ऐसे करके। थोड़ी सी लंबी ले जाता हूँ क्योंकि फिर मैं इसके आगे नाम लिख दूंगा ना। इसका नाम है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस वाली लाइन का। इसका नाम था, जो ये छोटी वाली मैंने बनाई है, ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस लाइन का नाम यहाँ लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और जो ये बची इसका नाम है एक्स प्लस 2 वाई
इज इक्वल टू 10। सही है ना बिल्कुल। तीनों लाइन्स के नाम लिख दिया मैंने, और ये वाली लाइन तो मुझे पता ही है, एक्स इज इक्वल टू 0 ये थी, और वाई इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन। अब क्या करेंगे, लाइन जब बन जाती है ना उसके बाद हम शेडेड रीजन ढूंढते हैं कि कॉमन शेडेड रीजन कौन सा होगा हमारा। मैंने देखा, अब देखो गाइस, अभी तक हम क्वेश्चन 15 में ना, इसमें मैं आपको एक नया मेथड सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन 14 तक हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, जितनी भी लाइन से 0,0 पास नहीं हो रहा ना, उसमें तो मैं 0,0 ले लेता था। जैसे देखो x+2y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है ना, इसमें 0,0 पास नहीं हो रहा, 0,0 यहाँ पे है। तो इस वाली इन इक्वेशन में ना, मैं जो पहले वाली इन इक्वेशन है इसमें मैं 0,0 डाल के रख लेता था। ऐसे ही जो ये x+y इज इक्वल टू 1 वाली है, x+y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, देखो ये भी 0,0 से पास नहीं कर रही, इसमें भी 0,0 डाल देता था मैं, ठीक है। क्वेश्चन 14 तक, क्वेश्चन 14 में देखो ऐसे ही तो करता था। मैं आपको एक और नया मेथड सिखाना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 14 तक मैं क्या करता था, मैंने क्या किया, पुट 0,0 इन फर्स्ट 3 गिवन इन इक्वेशन। जो पहले 3 इन इक्वेशन है ना, पहले 3 इन इक्वेशन ये वाली, ये देखो ये तीनों इन इक्वेशन 0,0 से पास नहीं कर रही थी, ये वाली लाइन और देखो ये वाली लाइन, ये 0,0 यहाँ पे देखो, ये तीनों पास ही नहीं कर रही इससे, तो इन तीनों में तो मैंने 0,0 डाल दिया था। देखो नाउ पुट 0,0 इन फर्स्ट 3 गिवन इन इक्वेशंस, ठीक है, वही वाला पॉइंट डालते हैं जो उस वाली लाइन पे नहीं होता। और अब देखो जो अगली दो लाइन थी, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 0,0 से पास कर रही थी, तो इसमें मैं 0,0 नहीं डाल सकता, इसमें मैंने कुछ और डाल दिया, 10,10 डाल दिया, यह वाला पॉइंट, या 20,20 डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट डालना होता है जो उस लाइन पे ना आ रहा हूँ। अब मैं इधर क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, आप कोई ऐसा पॉइंट भी डाल सकते हो अब जो सारी लाइनों पे ही नहीं आ रहा, ठीक है। सारी लाइनों पे देखो कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा होगा, जैसे मैंने डाल दिया 10,3 ले लिया, ये वाला पॉइंट 10,3, जो 10,3 वाला पॉइंट है, ये किसी भी लाइन पे कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आप 10,3 सारी इन इक्वेशंस में डाल सकते हो, सारी की सारी। बस ये वाला पॉइंट डालने से क्या होता है, हमारी ना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए मैं 14th क्वेश्चन तक आपको 0,0 से ही सिखाता था, ताकि कैलकुलेशंस कम हो। देखो अभी आपको पता लगेगा इसमें ना कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। अब मैं देखो 10,3 सारी लाइन्स पे, सारी इन इक्वेशंस में डाल देता हूँ, क्योंकि ये 10,3 वाला पॉइंट किसी भी लाइन पे आ ही नहीं रहा, तो डालते हैं। 10,3 का मतलब है एक्स वाला, ये वाला एक्स होता है और दूसरे वाला वाई होता है, ठीक है ना। तो पहले वाला एक्स, तो ये है 10 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या डालना है 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कितना आ गया हमारा 10 प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। ये आ जाएगा 16 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये तो 16 तो कभी भी छोटा होता नहीं है, 10 से बड़ा होता है ना, तो ये चीज़ तो आ गई हमारी फॉल्स। अब देखो इसमें, देखो मेरे को कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, 10 प्लस 2 इंटू 3 कैलकुलेशन करनी पड़ी ना। तो अब देखो मैंने 14th क्वेश्चन में क्या किया था, 0,0 डाल देता था मैं, देखो 0 प्लस 0 तो मुझे पता है 0 ही आएगा, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी बिल्कुल भी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर लाइन्स में 0,0 ही डल जाए, वो अच्छा रहता है हमारे लिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो तो अच्छी बात है ना। यहाँ पे लिख दो 10,3, पुट 10,3 इन ऑल द गिवन इन इक्वेशंस। देन यहाँ पे भी 10,3 डाल दो, 10 एक्स वाली चीज़ पे 10 और वाई पे 3, तो ये 13 इज बिगर देन इक्वल टू 1 आ रहा है ना, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है ना। देन यहाँ पे भी 10,3 डाल दो, 10 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, 7 इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है, बताओ फॉल्स है ये भी, 7 जो होता है बड़ा होता है 0 से। देन आ जाओ इस पे, x इज बिगर देन इक्वल टू 0, अब x पे क्या है, मेरे को सिर्फ x वाली चीज़ डालनी है, 10 डालूंगा 10 इज बिगर देन इक्वल टू 0, ट्रू है ये। अब देखो y है, अब यहाँ पे 10 मत डाल देना, हमें y वाली चीज़ डालनी है, सिर्फ 3 डालेंगे यहाँ पे, 3 इज बिगर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू ये भी। तो अब इन ट्रू और फॉल्स के हिसाब से हम इस पॉइंट की तरफ शेड कर देंगे, इस पॉइंट की तरफ शेड नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखो मैंने सबसे पहले ये वाली लाइन ले ली, x+2y वाली, x+2y वाली लाइन हमारी फॉल्स है ना, तो मतलब हम 10,3 की तरफ नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, सही है, नीचे की तरफ शेड होगा। देन अगली लाइन पे आ जाओ, x+y वाली ये वाली लाइन है ना, x+y वाली, तो इसमें क्या है हमारा फॉल ट्रू आ रहा है, x+y वाली लाइन में ट्रू आ रहा है, तो ट्रू का मतलब है हम 10,3 की तरफ जाएंगे, तो इसको भेज देते हैं 10,3 की तरफ, ओके। अब आ जाते हैं x-y वाली लाइन पे, x-y वाली फॉल्स आ रही है ना, देखो x-y वाली हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स का मतलब है हम 10,3 की तरफ नहीं जाएंगे, तो मतलब ऊपर भेज देंगे, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, टेंशन किस बात की।
देन अब आ जाते हैं x इज बिगर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 वाली लाइन पे। x इक्वल टू 0 वाली लाइन ट्रू है और y वाली भी ट्रू है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ट्रू है दोनों। तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रू का मतलब हम 10,3 की तरफ जाएंगे। तो इसको इसकी तरफ भेज दो, ये भी इस तरफ, मतलब कि इसको थोड़ा पेंसिल से कर देता हूँ मैं, और ये इस तरफ। ओके, ट्रू है। अब y इज इक्वल टू 0 वाली देखते हैं, ये भी ट्रू है। ट्रू है तो ये जो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है ये वाली, इसको भी 10,3 की तरफ भेज दो, भेज दो ऊपर की तरफ। अब देखो, अब आप ध्यान से जब इतना कर लेते हो ना, जब सारे आपको शेडेड रीजन पता लग जाता है, तब आप 10 सेकंड 15 सेकंड लगा के ना सोचा करो कि इनका कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा रेड वाला कह रहा है इधर आओ, ब्लू वाला कह रहा है इधर आओ, ग्रीन वाला कह रहा है इधर आओ, और यहाँ पे पेंसिल बना रखी है मैंने, पेंसिल कह रही है इधर आओ। तो चार की तो मुझे साफ साफ क्लियर ही दिख रही है कि ये वाला रीजन हो रहा है। और फिर मैंने देखा जो पांचवा वाली लाइन है, ये वाली पांचवी वाली, ये कह रही है ऊपर जाओ। ऊपर का मतलब क्या है, सारा रीजन, ये सारा रीजन। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये कह रही है ये वाला सारा रीजन। और जो एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन है ना, ये वाली जिसमें मैंने पेंसिल लगाई है, ये कह रही है सारा ये वाला रीजन। तो मतलब ये वाला सारा रीजन तो आएगा ही आएगा, ये तो पक्का हो गया। इनको अब छोड़ दो, बाकी जो 3 एरो बचे उनको देखो, रेड ब्लू और ग्रीन वाले एरो। तो रेड वाला कह रहा है इधर, ब्लू वाला कह रहा है इधर, ग्रीन वाला कह रहा है इधर। तो अब देखो इन सारे में से अब इतना एरिया बच गया, क्योंकि ये सारा तो आएगा ही आएगा। एक्स वाले एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन कह रही है सारा इधर, वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन कह रही है सारा इधर ऊपर। ठीक है, अब ये सारा रीजन तो आएगा ही आएगा, ये तो पूरा का पूरा रीजन हो गया। पर अब ये वाली जो लाइन है ना, ये जो रीजन है, ये बता रहा है कि इन सारे में से ये वाला रीजन आएगा बस कॉमन। क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूँ ऊपर, ब्लू वाला कह रहा है ऊपर जाएंगे, रेड वाला कह रहा है नीचे, और ग्रीन वाला कह रहा है इधर। तो ये वाला जो रीजन हो गया कॉमन रीजन हो गया। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ये वाला रीजन भी आएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 15 भी होगा कंप्लीट, एक्सरसाइज 6.3 हो गई हमारी कंप्लीट।